श्रीमन्नारायणाय नमः। हरिः ओम्। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णस्त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्वैवमे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय राम, श्रीराम जय राम। प्रिय आत्मन महानुभाव, पिछले सत्संग में चर्चा कर रहे थे हम भक्ति के ऊपर और कर्म के ऊपर। जीवन में दोनों आवश्यक हैं। कीर्तन तो हो ही, जरूरत पड़े तो कीर्तन करने में भी पीछे नहीं होना चाहिए। शस्त्र भी हो हाथ में और शास्त्र भी हो हाथ में, दोनों में पारंगतता हो हमारी। शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को ढालने का प्रयास करें। भगवान नाम स्मरण करते हुए जो कर्म प्रभु ने दिया है उस कर्म को पूर्ण मनोयोग के साथ करना है, और तभी हमारे जीवन में वो कर्म हमारी पूजा बन जाती है, उपासना बन जाती है। वासना और उपासना में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हम सब लोग अपने घर में बढ़िया से बढ़िया रखने का प्रयास करते हैं, अपने शरीर को बढ़िया से बढ़िया सजा धजा कर रखने का प्रयास करते हैं। ये सब करते हैं, अच्छा से अच्छा भोजन करने की कोशिश करते हैं, अच्छे ढंग से रहने की कोशिश करते हैं। शास्त्र कहता है ये सब तुम्हारे जीवन की वासना है, और वासना हमेशा अधःपतन का कारण होती है। अगर वो अनियंत्रित हो जाए, नियंत्रित हो तो ये इंद्रियां हैं, वासना से युक्त तो है ही, और अगर ये नियंत्रित हैं, धर्माचरण पूर्वक हैं, तो ये नियंत्रित होते हुए धीरे धीरे संसार के संयोग से वियोग में और परमात्मा के साथ संयोग कराने में सफल हो जाती हैं। और अगर अनियंत्रित हों, उच्छृंखल हों, तो ये अधःपतन का कारण बन जाती हैं, मानव से दानवता की ओर हमें ले जाती हैं। शास्त्रों में हमारे बताया गया, हमें रागी नहीं बन रहा है। संसार में जो हमारा प्रेम है उस प्रेम को भगवत चरणारविंदों की तरफ मोड़ दें, बस जीवन का सारा राग अनुराग में बदल जाएगा, जीवन की सारी वासना उपासना में बदल जाएगी। कैसे? मंदिर जाएं अच्छी बात है, लेकिन ना भी जाएं मंदिर, माताएं, बेटियां, बहुएं घर में जो रहती हैं, पुरुष वर्ग घर में रहता है, जो घर काम में जाता है, ऑफिस में जाता है, हर जगह को बस इतना समझ लेना है कि सब मेरे प्रभु का है, सब मेरे रघुनंदन का है, ये घर भी भगवान का है। जब तक ये मेरा है, मैं इसमें झाड़ू करूं, पोछा लगाऊं, तब तक वो मेरे जीवन का राग है, तब तक वासना है। और जब मैंने उसको ये मान लिया कि ये मेरे प्रभु का है, मेरे राम का है, तब वो घर मेरा मंदिर बन गया। मैं उसमें झाड़ू लगाऊं, पोछा लगाऊं, सफाई करूं, तो वो मंदिर की सफाई होगी, उपासना बन गई मेरे जीवन में। सिर्फ इस भावना को परित्याग कर देना है कि मैं और मेरा,
तू और तेरा की भावना आते ही सारे कर्म हमारे उपासना में बदल जाएंगे जो वासना में थे। सारे कर्म हमारे अनुराग में बदल जाएंगे जो पहले राग में थे। और भगवान को प्राप्त करने का बहुत बड़ा जाप ताप योग साधन नहीं है। प्रभु को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया रामचरितमानस में। उन्होंने लिखा कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए विविध जप जोग विरागा। जितना मर्जी वैराग्य में स्थिर हो जाओ, बड़े से बड़े ऋषि हुए जो वैराग्य में स्थिर हुए, लेकिन अंत तो गत्वा भगवती महामाया ने उनको पुनः घसीट दिया। इसलिए सब कुछ प्रभु का समर्पित करके जो भी कर्म करेंगे वो जीवन में वासना नहीं उपासना हो जाएगी, जीवन में राग नहीं अनुराग बन जाएगा, और अनुराग ही भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है। तो हम भी ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि हम पारंगता हो गए हैं। धीरे धीरे हम प्रयास कर रहे हैं, प्रयत्नशील हैं। जो कहें उस पर स्वयं भी अमल करें, उसके अनुसार जिंदगी जिएं, तभी बोलने का हमें अधिकार है। यहीं से अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।